हेलो फ्रेंड्स। तो आपको पता है एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के इंटरव्यू बहुत जल्द होने वाले हैं। मैक्सिमम आई थिंक 50 क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जिसके आंसर्स आप इस तरीके से दे सकते हैं। ये कोई शॉर्ट आंसर नहीं है, आप इसमें अपनी मॉडिफाई करके अपना पर्सनल टच दे सकते हैं। सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि आपने क्यों डिसाइड किया टू एंटर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। तो अगर पहले से टीचर हैं तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मैं तो पहले से ही टीचर हूँ। तो आपका फर्स्ट आंसर होगा कि मुझे टेक्नोलॉजी शेयर करना और स्टूडेंट्स को गाइड करना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मैं जो भी मैंने सीखा है वो मैं सिखा सकता हूँ बच्चों को। तो कंप्यूटर साइंस जो है वो एक डायनामिक फील्ड है और जब मैं स्टूडेंट्स को कोडिंग या लॉजिक समझाते हुए देखता हूँ तो मुझे रियल जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। मतलब आपको इसमें ये बताना है कि आप सेटिस्फाई हो अपनी टीचिंग जॉब से, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको खुशी मिलती है। एचपीएससी के थ्रू हरियाणा के यूथ को डिजिटली लिटरेट बनाना मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने आंसर को मॉडिफाई कर सकते हो कि मैं टीचिंग में क्यों आना चाहता हूँ। अगर आप शुरू से ही टीचर हैं तो आप वो तो बता ही सकते हैं कि मैं बहुत टाइम से हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है। तो इस तरीके से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ योर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फिलोसफी क्या है। मेरा एजुकेशनल फिलॉसफी है लर्निंग बाय डूइंग। क्योंकि देखो एनईपी से रिलेटेड ही हमें जवाब देने, और एनईपी की जो मेन आज के टाइम पे मोटिव है वो यही है कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सिखाना। तो कंप्यूटर साइंस सिर्फ थ्योरी पढ़ाने का ही नाम नहीं है। जब तक स्टूडेंट्स खुद नहीं कोड लिखेगा या कंप्यूटर सिस्टम को प्रैक्टिकली नहीं समझेगा, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मेरा गोल है कि हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। मैं चाहता हूँ उनको क्रिटिकल थिंकिंग मिले, लॉजिकल रीजनिंग मिले। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको आपको बोलकर देखना होगा, तभी आपकी ये नॉर्मल लैंग्वेज में ये ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि रट कर जवाब आप वहाँ पर नहीं दे पाएंगे। आपका एजुकेशनल पैटर्न की प्रिपरेशन कैसी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो जानबूझकर ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे उन्हें पता है कि ऑब्वियसली अगर आप जॉब के यहाँ तक पहुँचे हो, स्क्रीनिंग क्लियर करके आए हो, तो एलिजिबिलिटी तो है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ तो आप दे सकते हो, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ है तो वो आप दीजिए। इसके साथ ही मैंने बीएड और एचटेट क्लियर किया है, ये सब बताने के लिए। लेकिन इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि मुझे कोर कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के नाम ले सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि भाई मुझसे इन टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चंस पूछ। यू कैन नोट डाउन, आप जो ये आंसर्स हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहें, या क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं, सो दैट आपको इन फ्यूचर में हेल्प मिले। विच ग्रेड लेवल यू वुड यू प्रेफर। अब देखिए, है तो पीजीटी की जॉब, तो मुझे पता है कि 9 to 12 मिल सकती है, बट स्टिल वो आपसे पूछ सकते हैं। तो वो अब क्यों है, उन्होंने पूछा क्यों, तो आप कह देना कि प्रेफर मैं 11th-12th को करूँगा, क्योंकि इस टाइम पे उनका जो माइंड होता है वो बहुत मेच्योर होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जैसे पाइथन, एसक्यूएल, कंप्यूटर नेटवर्क को वो जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं। हालांकि आजकल हम पाइथन 6 ऑनवर्ड शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो उसके कॉम्प्लेक्स, आपने वर्ड यूज़ कर दिया है कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, तो वो आ गया है कि मतलब आप फाइल हैंडलिंग वगैरह वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, और ये उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट भी होता है जहाँ मैं उन्हें सही डायरेक्शन दे सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस में आप अपने टीचिंग एक्सपीरियंसेस दीजिए, लेकिन कोशिश करिए हर एक्सपीरियंस को टीचिंग से जोड़ने की, अगर वो टीचिंग नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने तो आंसर दे दिया है कि भाई मैं ये पढ़ाया। अगर आप फ्रेशर हैं तो बीएड कर रखी है तो आप वो बता सकते हैं। अगर बीएड भी नहीं कर रखी है तो आप बता सकते हैं कि मैं पड़ोस के बच्चों को पढ़ाता था, और वैसे मैं इंजीनियर हूँ लेकिन मैंने स्टिल बच्चों को पढ़ाया, तो मुझे पढ़ाने में जो है ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरह के आंसर्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर इन द क्लासरूम। रोल क्या है। रोल हमारा अब लेक्चरर मेथड नहीं है, ये ध्यान रखना। एनईपी चल रही है तो लेक्चरर मेथड नहीं होगा। मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, ये वर्ड्स आपको यूज़ करना है स्पेशली। फैसिलिटेटर हूँ, मेंटोर हूँ। टीचर का काम क्लास में एक सेफ, एंगेजिंग और इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ स्टूडेंट्स बिना किसी डर के सवाल पूछ सकें और सीखें, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर्स एड इन द क्लासरूम। अब टीचर्स का एड जो मतलब टीचर जो सहायक सामग्री अपने साथ लेकर जाता है उसका क्या रोल है। इसका रोल क्या है, मेन कैरेक्टर को सपोर्ट करना होता है। जैसे कंप्यूटर लैब सेशंस में जब मेन मॉनिटर पर कोई कॉन्सेप्ट अगर आप समझा रहा हूँ
तो एड उन स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है जो लैगिंग बिहाइंड है, ताकि लैब मैनेजमेंट एफिशिएंटली हो सके। एड यहाँ पर सहकार की जो असिस्टेंट हम जिसे बोल सकते हैं वो भी है, उसका काम भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर लास्ट प्रिंसिपल। आप अपने लास्ट प्रिंसिपल को कैसे डिस्क्राइब करोगे, मतलब अगर आपने ये बोला है कि मैं स्कूल में पढ़ाता था, तो आप अपने लास्ट जो आपके प्रिंसिपल थे उनको कह, तो उनको कभी भी उनके नेगेटिव नहीं बोलना। अगर वो नेगेटिव भी थे तो भी आपको पॉजिटिव ही बोलना है। इससे वो आपके ये चेक करेंगे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अपने टीम्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ कितना एटीट्यूडली, कितना पॉजिटिवली बिहेव कर सकते हैं। तो वो आपको बताना है कि वो बहुत सपोर्टिव और विजनरी लीडर थे। उन्होंने हमेशा क्लास में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को प्रमोट किया। उनकी गाइडेंस से मैंने सीखा कि कैसे प्रेशर स्टूडेंट्स को काम रहकर हैंडल किया जाता है। वट क्वालिटीज़ डू यू हैव दैट मेक्स यू एन इफेक्टिव टीचर। के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो हम मतलब आपको इफेक्टिव टीचर बना सकते हैं। या फिर वो ऐसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या है कि जो बाहर बैठे कैंडिडेट हैं उनमें से हम आपको सिलेक्ट करें। मेरी सबसे बड़ी क्वालिटीज़ है पेशेंस। तो ये पेशेंस वर्ड ज़रूर बोलना है, बिकॉज छोटे बच्चे होते हैं और 11th-12th के बच्चों के पास तो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड आ चुका होता है, क्योंकि वो उनकी जो एज है वो अडोलेसेंस एज है। वो अपने जो उनके खुद के इमोशंस हैं वो ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो आपको क्या समझेंगी। तो हमें क्या करना है, बहुत पेशेंटली काम करना है। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए और अडेप्टेबिलिटी देनी है उनको। तो आपके पास ये भी होने चाहिए। कंप्यूटर साइंस में हर स्टूडेंट का लर्निंग ग्राफ अलग होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा उसमें इंटरेस्टेड होता है। आज के टाइम का बच्चा जो है वो कंप्यूटर से इंटरेस्टेड होता है, उसको लैब में करने को मज़ा आ रहा होता है। तो हमारे पास एक ये स्कोप है कि मैं हर बच्चे के लेवल पर जाकर सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ कॉन्सेप्ट को समझा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू सिमुलेट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम। कैसे आप करेंगे। मैं अपनी क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए गेमिफिकेशन और क्विज, जैसे कहूट है, कहूट का नाम ले देना, ये कोई वेबसाइट है। मैं लाइव कोडिंग सेशन करता हूँ जहाँ स्टूडेंट्स को रियल टाइम एरर सॉल्व करने को बोलता हूँ। इससे उनका इंटरेस्ट रहता है। मतलब हम लोग नेटवर्किंग के थ्रू बच्चों को कोई कोड दे सकते हैं जिसमें थोड़ी बहुत एरर होगी, और उनको लाइव कोडिंग के थ्रू हम उनसे एरर करवा सकते हैं। ये सिर्फ तब बोलना जब आप नेटवर्किंग अच्छे से जानते हो। अगर आपको लगता है नेटवर्किंग नहीं जानते तो ये लाइन मत बोलना, बिकॉज इस लाइन को बोलते ही सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे फिर नेटवर्किंग के क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आप और जो 50 क्वेश्चन है वो चाह रहे हैं, ये शॉर्ट वीडियो में बता रही हूँ, मैं हर 10 क्वेश्चन की एक वीडियो डालूंगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।